तो डॉक्टर खोसा, आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। इसके बारे में हमें बताइए कि ये क्या चीज़ है, कहाँ किस ऑर्गन में होती है और केवल आदमियों में पाई जाती है, ऐसा क्यों है? तो हमें इसके बारे में थोड़ा और बताइए कि प्रोस्टेट का कैंसर कैसे होता है और क्या-क्या चीज़ जो है हमारे जो मिडल एज्ड मेन हैं स्पेशली उनको ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, प्रोस्टेट जिसको हम हिंदी में गदूद भी कहते हैं, गदूदा कैंसर, ये हमारा पेशाब की थैली के बिल्कुल नीचे होता है। और तो इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि कुछ तरह का सेमिनल फ्लूइड ये सेक्रीट करते हैं, जो कि हमारे सीमेन से होके बाहर निकलता है। अब एज के साथ ये प्रोस्टेट या गदूद टाइम से बढ़ता है और ये नेचुरल है, हर किसी के साथ होता है। शुरू में एज में छोटा होता है, जैसे जैसे एज किसी की भी बढ़ती जाती है इसका साइज बढ़ता जाता है। तो कई बारी आप देखेंगे कुछ, जैसे आपकी एज 50 60 70 साल जैसे जैसे बढ़ती है, आपकी यूरिन की फ्रीक्वेंसी कभी बढ़ रही होती है, आपको रात को उठ के पेशाब जाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, या आपका पेशाब रुक के आता है या पूरी तरह नहीं होता। तो ये बेसिकली हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो एज के साथ एनलार्ज होता है, तो यूरिन के रास्ते को धीरे धीरे ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो ये तो है जो इसका नॉर्मल ग्रोथ, जिसको हम बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया भी कहते हैं, हाइपरट्रॉफी कहते हैं, जो कि एक नॉर्मल चीज है। बट कभी कभी क्या होता है, जब ये ग्रो कर रहा होता है, एक एज के साथ टेंडेंसी होती है कैंसर में कन्वर्ट होने की। ये नहीं है कि बिनाइन कंडीशन कैंसर में कन्वर्ट होती है, पर उसके अंदर कुछ ऐसी चेंजेस आती हैं कि वो कैंसर में कन्वर्ट होती है। अगर मैं इसकी इंसिडेंस आपको बताना चाहूं कि 50 से 60 साल की उम्र में तकरीबन 50 में से एक कोई इंसान होगा जिसके अंदर कैंसर के सेल पनपने स्टार्ट हो जाएंगे। 60 से 80 साल की उम्र में अराउंड 15 टू 20 में से एक मेल में इसकी टेंडेंसी रहेगी इन कैंसर सेल्स में की आने की। और 80 साल के ऊपर 8 में से एक पर्सन को प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। बट क्योंकि ये बहुत स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है, इसलिए शायद हम इतना कॉमनली इसे नहीं देखते जितनी बड़ी फिगर मैंने आपको कोट की है। ऐसा नहीं है कि 8 लोग खड़े हैं तो उनमें से एक है, हाँ होगा, बट वो इतना माइल्ड फॉर्म का होता है कि हर बार वो परेशान नहीं करता। तो इसीलिए इसका ट्रीटमेंट भी बड़ा जुडिशियस वे से डिजाइन किया जाता है, पेशेंट की एज को देखते हुए, उनकी ओवरऑल हेल्थ को देखते हुए, उनकी और शरीर में और कोई बीमारियां हैं उनको देखते हुए ये सारी चीजें प्लान की जाती हैं कि किस तरह से उस पेशेंट का इलाज किया जाए।